हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे Pitron Atom Rover Mono in your Bluetooth wireless headset with inbuilt mic. So let's get started. ये एक वायरलेस मोनो हेडसेट है बाय Pitron एंड इसका केस इस वक्त मेरे हाथ में। यू कैन सी हाउ इट लुक्स। इसका जो मॉडल है वो एटम रोवर है और इसके बैक पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, तो पहले वो स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। Connectivity wireless, frequency 20 Hz to 20 kHz. Impedance offered by this device is 32 ohms. Talk time या music time is up to 8 hours. It depends on the usage. Transmission distance जो इसकी coverage distance है वो up to 10 meters है. Battery capacity इसकी lithium polymer battery है and उसकी capacity 90 mAh है. Standby time is 200 hours. फीचर्स वॉइस असिस्टेंस, तो ये गूगल वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर एंड मेक्स इट वेरी कंपैटिबल. इंटरचेंजेबल साइड माइक एंड वॉल्यूम कंट्रोल. काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर हमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. सो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट डू वी फाइंड इनसाइड. तो ये चीज़ें हमें साथ में मिली हैं. अ पाउच, वील गेट इनटू इट लेटर. दिस इज श्योरली द इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड दिस इज आवर डिवाइस, द ब्लूटूथ हेडसेट. सो इट्स अ वेरी स्मॉल येट यूजफुल डिवाइस. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो इसको बहुत हेल्पफुल बनाते हैं. लाइक इट इज़ बेस्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग पर्पसेस एंड ऑल्सो फॉर गेमिंग. सो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल इन नेचर. So this is surely the manual, the instruction manual. इसमें लिखा है about headphone review, headphone wearing. So these are not very complicated steps. These are very simple steps, and that is what makes this manual so small and handy. This is how you have to wear the headphones. What are the features of this headphones? The multi-point connection. You can glance through it, and there are some points given at the back as well. Like technical specifications, we have already gone through the specifications, but here the specifications are given in much detail. So these are the specifications. Now keeping this manual aside, let's come to this pouch which we have got along with the device. So along with the device in this packet we have got 3 earbuds. एक ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है एंड 3 इसके साथ मिले हैं, तो ये अलग अलग साइज़ के हैं, सो दैट इट कैन फिट इन अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ योर ईयर. और ये इसके साथ ही एक USB चार्जिंग केबल है जो ऑब्वियसली हर डिवाइस के साथ होती है बिकॉज इट रिक्वायर्स चार्जिंग टू फंक्शन. दिस इज़ द केबल. नाउ कमिंग टू आवर डिवाइस, इस पर कुछ बटन्स दी हुई हैं. एक एक करके उन बटन्स के फंक्शंस को देख लेते हैं. सो दिस इज़ द चार्जिंग स्लॉट. हम इस केबल को कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं. दिस इज़ द पावर बटन जिससे हम अप एंड डाउन करके ऑन कर सकते हैं. हेयर यू कैन सी अ स्मॉल फेंट ब्लू लाइट. दिस इज़ द इंडिकेटर दैट द ब्लूटूथ डिवाइस इज़ ऑन. तो अगर मैं इसको वापस से स्क्रॉल डाउन कर दूँ तो ये ऑफ हो जाता है. दिस इज़ फॉर वॉल्यूम कंट्रोल एंड फॉर ट्रैक चेंजिंग. So not merely for calls, it is also for listening music. इधर पर ये ईयर में फिट हो जाता है and this is the mic. तो ये यहाँ पर ऐसे ईयर में फिट हो जाता है यहाँ से, एंड ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द इनबिल्ट माइक. इसी माइक के पीछे साइड 2 बटन्स और गिवन हैं. ये जो बटन है ये प्ले या पॉज के लिए है. अगर कोई ट्रैक प्ले हो रहा है तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करने से रिज्यूम कर सकते हैं. दिस बटन इज़ फॉर आंसरिंग और रिजेक्टिंग कॉल. इस एक बटन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो एक एक करके सारे फंक्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू आंसर द कॉल यू कैन सिंपली क्लिक द बटन. इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट द कॉल यू हैव टू लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड द बटन. तो आप इसको देर तक दबाएंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी. लास्ट डायल जो नंबर है उसको आपको दोबारा डायल करना है, तो यू हैव टू प्रेस द बटन ट्वाइस. तो 2 बार दबाने से लास्ट डायल नंबर डायल हो जाएगा.
अब ये जो डिवाइस है, एज आई टोल्ड यू, इट सपोर्ट्स गूगल वॉइस असिस्टेंट। तो इसके जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके मोबाइल ओएस पे। सो ये जो डिवाइस है ये गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। इट मेजरली डिपेंड्स ऑन योर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो बटन है यहाँ पर कॉल की, इसको अगर हम लोग सिंगल टाइम क्लिक करते हैं तो जो गूगल वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड यू कैन एक्चुअली डायल अ नंबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल डिवाइस है वी कैन से। अब मैं इसको पेयर करके दिखाती हूँ कि ये जो इतने सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं ये सब कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल है और कैसे ये सब फंक्शन करते हैं। सो लेट्स पेयर द डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पर बटन्स हैं इनकी हेल्प से ट्रैक कैसे चेंज करना है, वॉल्यूम, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पर बटन दिख रही है, इसको जब भी हम स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते हैं ये तुरंत वापस अपनी प्लेस पर आ जाती है। अगर हमें सॉन्ग की जो वॉल्यूम है वो ऑल्टर करनी है तो हम लोगों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस की तरफ इसको स्क्रॉल कर होल्ड करना है। और अगर हम लोगों को ट्रैक चेंज करना है तो हम लोग को जल्दी से इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है और छोड़ देना है। इट विल कम बैक टू इट्स प्लेस। तो ये इसका जो डुअल फंक्शन है इस बटन का वो भी डिस्कस हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेयरिंग की तरफ। तो अब मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके इस डिवाइस को पेयर करूँगी। उससे पहले हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ये जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है, जो इंडिकेटर है वो शो करता है कि डिवाइस इज़ रेडी टू पेयर। तो ये यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में पीट्रॉन रोवर दिख रहा है हमें, जो हमारा डिवाइस है। लेट्स पेयर इट। सो द डिवाइस इज़ नाउ पेयर्ड। अब सबसे पहले हम इसमें एक ट्रैक प्ले करते हैं और फिर हम लोग गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करके देखते हैं। सो अब एक सॉन्ग प्ले करते हैं और ट्रैक चेंज करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडम सॉन्ग प्ले कर दिया है। अब हम लोग इस बटन के थ्रू ट्रैक चेंज करते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी कि मैं फ़ोन में कुछ ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग दिस बटन एंड ये जो ट्रैक है वो अपने आप चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस। अब इसी को अगर मैं स्क्रॉल अप करके होल्ड करती रहूँ तो थोड़ी देर होल्ड करने से इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ दिस बटन फंक्शंस। अब हम लोग चलते हैं गूगल असिस्टेंट की तरफ। सो अब ये जो बटन है इसको सिंगल क्लिक करके हम लोग गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक इट। सो लेट्स एक्टिवेट गूगल असिस्टेंट। What is the time? So as you can see, मैंने गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट किया और माइक पास लाकर मैंने पूछा What is the time and here are the results। तो इस तरह से गूगल असिस्टेंट भी वर्क करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर मोबाइल। सो अब इसके फंक्शंस तो हमने देख लिए। One thing I would like to mention is that this is a very reliable, very versatile, very helpful and useful device because ये ऑनलाइन क्लासेस सपोर्ट करता है, वीडियो लेक्चर सपोर्ट करता है, जो कि आजकल हम सभी जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं। सो इट कम्स वेरी हैंडी। इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है एंड the best thing is you don't have to be with wires anymore. You can get rid of wires by using this device. इसकी जो रेंज है, जो कवरिंग रेंज है, that is up to 10 meters। तो आप आराम से कोई भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। ना ही इसका वेट बहुत ज़्यादा है दैट इट विल हर्ट योर ईयर। इट इज़ जस्ट 60 grams एंड इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल डिवाइस, आई मस्ट से ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ नॉट बाइंग दिस डिवाइस, दिस हेडसेट। सो द लास्ट फंक्शन विच वी आर गोना लुक इज़ द लास्ट डायल्ड कॉल। तो ये जो इसकी बटन है, कॉल बटन, इसको 2 बार प्रेस करने से जो लास्ट नंबर है वो डायल हो जाता है। लेट्स ट्राई। सो हेयर यू कैन सी जो लास्ट नंबर था वो डायल हो गया था। सो दिस इज द पीट्रॉन एटम रोवर वायरलेस हेडसेट which is very helpful, very useful, especially for nowadays, and it has many good qualities and many good features inbuilt in it. And despite having so many features, it is not very expensive or very costly and it is very flexible too. Apart from the internal features, इसको हम इस तरीके से अपने कान के हिसाब से adjust भी कर सकते हैं. It is flexible, it is rotatable.
Overall, it is a very good device and there is no reason for not buying it. So this was the review and unboxing of the Piitron Atom Rover Bluetooth Mono in-ear wireless headset. Hope you liked this video. If yes, then please like it, share it with your friends, subscribe to our channel and comment down below. Thank you.